से मैदानी इलाकों में लेकर चलते हैं जहां पानी का प्रकोप डरा रहा है, सता रहा है और दिखा रहा है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि मुसीबत का जो अलार्म पहाड़ों पर बरस रहा है, पानी की वो धार जब मैदानी इलाकों तक पहुंचेगी तो किस तरह का, किस कदर त्राहिमाम मचाएगी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे को पार कर चुकी है और इसी तरह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आई तस्वीरें भी डरा देने वाली हैं। टूट गए पुल, ढह गए मकान, पहाड़ से मैदान त्राहिमाम। सैलाब सितम की जुलाई, इतनी तबाही कहां से आई? आधे हिंदुस्तान में हाहाकार, कुदरत का विनाशकारी प्रहार। तबाही की एक एक तस्वीर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जो हाल पहाड़ों का है, जो तस्वीरें हिमाचल से आ रही हैं, मैदानी इलाकों का भी यही हाल है। जिंदगी बेहाल है, कुदरत के सितम ने मचाया त्राहिमाम है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में इस वक्त हालात ठीक नहीं है। पानी का सैलाब सितम ढा रहा है। जहां तक देखोगे, जिधर देखोगे, तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। पहाड़ों से आई तस्वीरें डरा रही हैं, खौफजदा कर रही हैं। तो वहीं पहाड़ों पर हुई आफत की बरसात का पानी जब मैदानी इलाकों तक पहुंचा तो वहां भी सब कुछ जलमग्न कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का प्रकोप दिखाई ना दे रहा है। मानो हर तरफ कुदरत ने पानी का ऐसा जाल बिछाया है कि इसमें हर बरसात के साथ इंसानी जिंदगी फंसती चली जा रही है। शहर के शहर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ मानो जल दैत्य ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाया हो कि वो इंसान को बता और दिखा रहा हो कि कुदरत की विनाश लीला के सामने इंसानी जिंदगी की भला क्या बेसार। सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, जो एक बार फिर डूब रही है। हर बार की तरह ही दिल्ली फिर दरिया बन गई है। कनॉट प्लेस डूबा, आईटीओ चौक डूबा, मोती नगर से लेकर निजामुद्दीन तक, नेहरू प्लेस से लेकर मुनीरका तक, धौला कुआं, बुराड़ी, रोहिणी, जंगपुरा, मयूर विहार। मतलब जहां दिल्ली डूबती थी वहां तो डूबी ही, जहां नहीं डूबती थी इस बार वहां भी डूबी। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 2 दिनों के अंदर पूरी दिल्ली झील बन गई। कहीं 2 फीट पानी, कहीं 4 फीट पानी, कहीं पूरा सैलाब भी सड़क पर था। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, उसके चलते यमुना का जलस्तर पहले से ही बढ़ा हुआ था और ऐसे में
हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद यमुना नदी ने उफान मारना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं लोहे के पुल पर मौजूद हूं और यहाँ लगातार जो जल स्तर है वो यमुना का बढ़ता जा रहा है और देखते ही देखते ये खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जो खतरे का निशान 205.84 मीटर है उसके लगभग करीब ये जल स्तर पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अब आने वाले 1-2 दिनों में दिल्ली में बारिश में कमी आएगी, जिसके चलते यमुना का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अभी भी हिमाचल और हरियाणा में लगातार ज़बरदस्त बारिश जारी है, जिसके चलते हथनीकुंड बैराज पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे लगातार धीरे धीरे कर छोड़ा जा रहा है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक वो पानी पहुंचना यहाँ शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यमुना जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह सकती है। कहीं मोहल्ले डूब गए, कहीं पॉश कॉलोनियां डूब गई। बस इतना समझ लीजिए, दिल्ली इस बार दरिया बन गई। 2 दिनों की बारिश ने राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। ना बारिश थमी, ना पानी घटा। इकतालीस साल का दिल्ली का बरसात का रिकॉर्ड टूटा तो वहीं यमुना दिल्ली में खतरे का निशान पार कर चुकी है। दिल्ली में सामान्य से 49 मिलीमीटर ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली में बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 59% ज्यादा बारिश हुई है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम अधिकारी हो या दिल्ली सरकार के मंत्री व्यवस्था जानने के लिए वोट के जरिए यमुना का जलस्तर यानी किस तरीके से बढ़ रहा है, हथनीकुंड से बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, व्यवस्था क्या है, उसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए जो नोडल ऑफिसर हैं बात करने के लिए हैं। सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की व्यवस्था आप लोगों ने की है और किस तरीके से लगातार जो पानी बढ़ रहा है उसको लेकर आप लोगों की क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी जो हमारा यमुना का जो एंट्री है, एंट्री पॉइंट पल्ला से शुरू होता है और जो ख़त्म होता है वो होता है हथनीकुंड से बैराज तक। यहाँ से पल्ला से लेकर वहाँ तक बैराज तक हम लोगों ने 24 बोट्स जगह जगह डिप्लॉयड की हुई हैं। इसी तरह की भी अनहोनी को रोकने के लिए, किसी को रेस्क्यू करना हो, किसी को हेल्प चाहिए तो उस काम के लिए। इसके अलावा जगह जगह मुनादी की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है यमुना के किनारे और जब पुलिस की भी हेल्प ली जा रही है कि इन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है उस रास्ते से उनके लिए शेल्टर का और खाने पीने का इंतजाम भी किया। दिल्ली की कहानी कुछ ऐसी है। दिल्ली में थोड़ी देर की बारिश बेहाल और बेदम कर देती है, तो फिर भी इस बार तो लगातार 2-3 दिनों से बरसात ने बवाल मचा रखा है। ऐसे में यमुना का जलस्तर भी बढ़ रहा है। साफ है, दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। ऊपर से पहाड़ों पर बरस रही आसमानी आफत जिस तरह से बरस रही है वो यमुना की ओर से दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। सरकार ने तमाम एहतियात जो है वो बरतने शुरू कर दिए हैं। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, जो निचले इलाके के दिल्ली के जो निचले इलाके पड़ते हैं, खासकर यमुना बेल्ट के, जिसमें उस्मानपुर, पुराना उस्मानपुर और इसके अलावा पल्ला गांव, बुराड़ी और नथुपुरा साइड में जो गांव पड़ते हैं, अलीपुर साइड में जो गांव पड़ते हैं, वहां पर फ्लड की जो टीम है वो तैनात कर दी गई है। लगातार जो हालात पर नज़र बनाए हुए जो लोग यमुना किनारे बड़ी संख्या में झुग्गी बस्ती डालकर बैठे हुए थे, उन्हें फिलहाल यहाँ से हटाया गया है। उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो यहाँ से इस बेल्ट को खाली कर दे, क्षेत्र को खाली कर दे, क्योंकि रात के बाद ये जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ेगा और अभी भी ये बढ़ने का सिलसिला जारी है। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि गनीमत है कि दिल्ली में फिलहाल बारिश थमी हुई है, लेकिन अगर ऐसे में दिल्ली में भी और ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और फिलहाल सरकार ने कहा है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में ज़रूर पानी भर सकता है। तो लिहाजा जो भी निचले इलाकों में लोग हैं उनको ज़रूर हिदायत दी जा रही है कि वो जल्द से जल्द अपने अपने इलाके को खाली करके सुरक्षित जगह पहुँच जाएँ। अब ये तस्वीर देखिए, ये पॉश शहर है जो अब पानी पानी हो चुका है। मोहाली जिसे मॉडर्न सिटी माना जाता है, उसके कई हिस्से जलमग्न हो गए। ऊपर से आईटी सिटी में सड़क धंस गई। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। फिलहाल इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं। मोहाली की आईटी सिटी है जहां पर एमटी यूनिवर्सिटी के पास ही जो सड़क है, सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी जो पाइपें थी, पाइपों के बीच से होते हुए जो सड़क थी, चाहे वो इन्फोसिस के लिए जा रही थी या फिर HDFC का जो रीजनल हेडक्वार्टर है उसके लिए जा रही थी, लेकिन एमटी यूनिवर्सिटी का जो चौक है, चौक में एन बीच में ही जो सड़क है पूरी तरह से धंस चुकी है। अब पंजाब के एक और शहर लुधियाना से आई तस्वीरें देखिए, है ना हैरान कर देने वाला नजारा। कार पानी में तैर रही है,
कुछ डूबी हैं, कुछ ऊपर ऊपर नजर आ रही हैं। लोग बड़ी मशक्कत के साथ अपनी कारों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। लोग अपनी कारों को कैसे बचाएं, कैसे उन्हें डूबने से बचा लें, कैसे उन्हें इस आफत से बाहर निकालें। बस इसी कोशिश में लोग रस्सियों का सहारा लेकर अपनी अपनी कारों को बचाने में जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में लगातार हो रही बरसात के चलते काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। पिंजौर नालागढ़ रोड पर बनी चौकी मड़ावाला का पुल तेज बहाव के कारण टूट गया। पुल टूटने के कारण आवाजाही प्रभावित हो गई है। वहीं दोनों ही तरफ आने जाने वाले लोग फंस गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर आफत की बरसात बनकर कुदरत का कहर बरपा है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत चंडीगढ़ में भारी तबाही बारिश ने मचाई। चारों ओर जल भराव की स्थिति है और लोगों के वाहन भी भारी बारिश के कारण जमा हुए पानी में डूब गए। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं।